हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और हॉरर हॉल ऑफ फेम में आज हम फीचर करने वाले हैं मेरे फेवरेट्स में से एक सैम रेमी को। ये वो इंसान है जिसने काफी यंग एज में ही अपना नाम सिर्फ बनाया ही नहीं था बल्कि शामिल कर लिया था लेजेंड्स में। इन्हें जाना जाता है ओजी स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी और इविल डेड फ्रेंचाइज से। और जो लोग इन्हें सिर्फ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जानते हैं उनके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। आज मैं इनकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा और आप समझोगे कि इनके फैंस इनसे इतना प्यार क्यों करते हैं। इस सीरीज का ये सेकंड एपिसोड है, पहला था जॉन कारपेंटर के ऊपर, आप चेक कर सकते हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सैमुअल एम रेमी का जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1959 को रॉयल ओक मिशिगन की एक कंजर्वेटिव जूइश फैमिली में। ये बेटे हैं मर्चेंट सीलिया बारबरा और लियोनार्ड रोनाल्ड रेमी के। इनके पूर्वज जूइश इमिग्रेंट्स थे जो आए थे रशिया और हंगरी से। इनके छोटे भाई टेड रेमी एक एक्टर हैं, बड़े भाई आइवन है एक राइटर और फिजिशियन, और बड़ी बहन एंड्रिया है एक कोर्ट रिपोर्टर। इनका एक और बड़ा भाई था सैंडर रेमी, जिनकी 15 साल की एज में ही डेथ हो गई थी डूबने की वजह से। उस हादसे ने इनकी फैमिली को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कर दिया और सैम ने अपनी पूरी लाइफ में अब तक जो कुछ भी किया उस सब के रंग वहीं से आए थे। सैंडर ने ही सैम को स्पाइडरमैन से परिचित करवाया था और तभी से उनके अंदर कॉमिक्स की आग जगी। आपको बता दूं कि सैम रेमी बहुत बड़े कॉमिक गीक हैं और इन्हें जाना जाता है इनके विजुअल स्टाइल के लिए, जो कि इंस्पायर्ड है कॉमिक बुक्स और बॉडी कॉमेडी से, और मेन है इनका कैमरा वर्क। अगर आपको लगता है कि स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज तो बस गलती से इनके हाथ में लग गए तो आप एकदम गलत हो। ये अपना खुद का सुपर हीरो बनाकर कब का हिट भी कर चुके। खैर, रेमी ने ग्रेजुएशन की ग्रोव्स हाई स्कूल से, इसके बाद वो गए मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, लेकिन 3 सेमेस्टर्स के बाद ही रेमी ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी अपनी लेगेसी बनाने के लिए, यानी कि द इविल डेड। रेमी फिल्मों की तरफ तभी आकर्षित हो गए थे जब एक दिन इनके डैड एक मूवी कैमरा लेकर घर आए थे। रेमी ने सुपर 8 मूवीज बनानी स्टार्ट की अपने दोस्त ब्रूस कैम्बल के साथ, जिनसे वो मिले थे 1975 में। कॉलेज में अपने भाई के रूममेट रॉबर्ट टेपर्ट और ब्रूस के साथ मिलकर रेमी ने $1600 में बना डाली विद इन द वुड्स, जो कि 32 मिनट की एक हॉरर फिल्म है और इविल डेड का प्रीक्वल है। देखकर आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि इस यंग लड़के ने ये क्या बना डाला। ये फिल्म बनाई गई थी फंडिंग जमा करने के लिए, क्योंकि इसी आइडिया पे रेमी को एक फीचर फिल्म बनानी थी, यानी कि द इविल डेड, और इससे काम बना भी। इसकी हेल्प से रेज हुए $3,75,000। आपको बता दूं कि विद इन द वुड्स की इंस्पिरेशन भी रेमी ने अपनी ही शॉर्ट फिल्म क्लॉकवर्क से ली थी, जो कि थी 7 मिनट की, और उसमें इनके दोस्त स्कॉट स्पीगल भी थे जो कि विद इन द वुड्स में भी थे। इंप्रेसिव बात यह है कि इन सब शॉर्ट फिल्म से पहले ही रेमी एक फुल लेंथ फिल्म बना चुके थे सुपर 8 से ही, वो थे इट्स मर्डर। स्पीगल और कैम्बल दोनों उसमें भी थे, लेकिन यहीं से पता चल जाता है कि रेमी के अंदर काबिलियत कितनी थी। 18 की एज में इतना कुछ वो कर चुके थे। खैर, फैमिली, दोस्त और फंड की मदद से 1981 में रेमी ने बना डाली द इविल डेड, जिसने पूरा जॉनरा हिला डाला। ऐसा कुछ किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन, ये इसने कैसे किया। इसके आने के बाद सबको लगने लगा कि इससे पहले जो हॉरर मूवीज बन रही थी वो सब गलत थी, असली स्टाइल यही है। फिर से आपको बता दूं कि मेन है कैमरा वर्क। ऐसा कैमरा वर्क ना तो किसी ने देखा और ना ही कभी ट्राई करने का सोचा। स्टीफन किंग ने भी खुद तारीफ की और यहाँ से लॉन्च हुआ रेमी का करियर। मूवी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया और अगर आप इसके बिहाइंड द सीन्स देखोगे तो पागल हो जाओगे, कितनी मुश्किलों से ये सपना साकार हुआ। अब 2022 चल रहा है, आज तक जिसने भी ये मूवी देखी वो सैम रेमी का फैन हो गया, और यहाँ से जो फैन हुआ वो आखिर तक रहा, क्योंकि मूवी है ऐसी। इसके बाद 1985 में आई उनकी क्राइम वेव, जिसे रेमी ने लिखा था कोएन ब्रदर्स के साथ, जो उस टाइम अननोन थे। मूवी एकदम फ्लॉप रही स्टूडियो के टांग अड़ाने की वजह से। इसके बाद रेमी लौट आए हॉरर जॉनरा में इविल डेड 2 के साथ, जो कि पहली फिल्म का एक हाई बजट वर्जन था। इसमें कॉमेडी बहुत ज्यादा डाली गई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी और बेहतर किए गए ग्रेग निकोटेरो की हेल्प से। इसमें रेमी ने फिर एक बार दिखाया कि उनका विजन सबसे अलग है। एमसीयू फैंस को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की डायरेक्शन कुछ अजीब लगी होगी, लेकिन एक बार इविल डेड फ्रेंचाइज देखोगे तो समझोगे कि ये रेमी का सिग्नेचर स्टाइल है। ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद सैम ने बड़े भाई आइवन के साथ मिलकर इजी विल को लिखा, लेकिन रेमी को अब भी चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो ठहरे कॉमिक बुक नर्ड। वो द शैडो के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन राइट्स उन्हें मिले नहीं, तो रेमी ने बना डाला अपना खुद का सुपर हीरो डॉकमैन। 1990 में आई ये मूवी रेमी की पहली बड़ी स्टूडियो फिल्म थी और ये बहुत बड़ी हिट साबित हुई। 14 मिलियन के बजट में इसने कमाई लगभग 50 मिलियन, इसलिए ये एक फ्रेंचाइज बनी, जिसमें बाद में 2 सीक्वल्स आए जिन्हें रेमी ने डायरेक्ट नहीं किया। लेकिन एक सुपर हीरो फ्रेंचाइज वो खड़ी कर चुके थे स्पाइडरमैन मिलने से पहले ही। अब डॉकमैन से पैसा और फेम आया तो रेमी कहां गए, वापस इविल डेड पर। 1992 में आई इविल डेड 3, यानी कि आर्मी ऑफ डार्कनेस, और इस बार भी काफी कुछ चेंज हुआ। मूवी पुराने टाइम में बेस्ड थी और इस बार फैंटेसी ज्यादा थी। टेड रेमी अपने बड़े भाई की मूवीज में फीचर कर रहे थे और साथ में सैम रेमी की कार द क्लासिक, जो उनकी हर एक फिल्म में नजर आती है।
हालांकि मूवी एक कल्ट क्लासिक है, लेकिन तब इसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए ये ट्रायलॉजी यहीं पर रुक गई थी। इसके बाद रेमी हॉरर तक सीमित नहीं रहे, वो हर एक जॉनरा में काम कर रहे थे, जैसे कि वेस्टर्न मूवी द क्विक एंड द डेड, क्राइम थ्रिलर अ सिंपल प्लान जो कि काफी अंडररेटेड है, और रोमांटिक ड्रामा फॉर द लव ऑफ द गेम। 2000 में आई उनकी एक और हॉरर फिल्म द गिफ्ट। मुश्किल से ही कोई जानता होगा कि ये सब सैम रेमी की मूवीज हैं, लेकिन इनके बाद पहचान एकदम क्लियर हो गई, क्योंकि 2002 में आई ब्लॉकबस्टर स्पाइडरमैन। इस मूवी की क्या इंपॉर्टेंस है वो हर कोई जानता है। ये स्पाइडरमैन हम सभी के बचपन का पार्ट रहा। एक फैन के हाथ में जब कोई मूवी लगती है तो आपको पता ही है कि वो उसे बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी उससे प्यार करता है। बस ऐसा ही था सैम रेमी के साथ। एक लो बजट में काम करने वाले फिल्म मेकर को एक भयानक बजट मिला, जिसे और भी भयानक प्रॉफिट में उसने बदल दिया। मूवी ने हद से ज्यादा कमाई की और रेमी ने यहाँ से स्टार्ट की एक और लेगेसी, लेकिन इस बार सुपर हीरो जॉनरा में। आगे 2 और सीक्वल्स आए जिन्हें रेमी ने ही डायरेक्ट किया, और आगे 2 और आने थे जो कभी आए नहीं, क्योंकि स्टूडियो ने सब कुछ रुइन कर दिया। पूरी कहानी क्या थी वो आप सब जानते होंगे, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज अब बहुत ही बड़ी चीज है इंडिया में भी। अगर नहीं जानते तो बता देना, मैं कुछ बना दूंगा अगर हो पाए तो। खैर अभी 2022 में ही रेमी ने खुलकर बताया कि स्पाइडरमैन 3 एक पेनफुल एक्सपीरियंस था। रेमी क्रिएटिव कंसल्टेंट भी रहे स्पाइडरमैन नो वे होम में, क्योंकि उनकी मूवीज का उसमें मेजर रोल है। क्या स्पाइडरमैन 3 के बाद वो फिर से लौटे हॉरर में ड्रैग मी टू हेल के साथ, जिसमें क्लासिक रेमी स्टाइल नजर आया। इसने भी काफी कमाई की। इसके बाद 2013 में आई उनकी ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल, जो एक और हिट थी, लेकिन इसके बाद रेमी अचानक से गायब हो गए। फैंस को उनकी एक भी मूवी देखने को नहीं मिली। ये वेट खत्म हुआ 9 साल बाद, अब 2022 में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ। इतने लंबे वेट के बाद फैंस चाहते हैं कि वो क्लासिक रेमी को देखें, और शायद जल्दी देखेंगे भी, क्योंकि आगे मैजिक का रीमेक आ रहा है जिसे रेमी ही डायरेक्ट करेंगे। और आपको बता दूं कि रेमी अब 60+ हैं। रूमर ये भी है कि शायद वो आने वाली ब्लेड को भी डायरेक्ट करें। अब जिस पीरियड में रेमी गायब रहे उसमें भी वो रुके नहीं। उन्होंने लगातार मूवीज प्रोड्यूस की अपने प्रोडक्शन हाउस घोस्ट हाउस पिक्चर से। इसमें है द ग्रज की पूरी अमेरिकन रीमेक फ्रेंचाइज, द मैसेंजर्स, बूगीमैन, मेरी फेवरेट 30 डेज ऑफ नाइट, द पोजेशन। 2013 में आई इविल डेड, जिसने फ्रेंचाइज को फिर से जिंदा किया और एक अलग टोन दी। आगे इविल डेड राइज भी आएगी 2023 में। पोल्टरगाइस्ट रीमेक, डोंट ब्रीड 2, क्रॉल जैसी कई सारी मूवीज रेमी ने प्रोड्यूस की। इसी बीच वो टीवी पर भी एक्टिव रहे। रेमी ने प्रोड्यूस की हरक्यूलिस, द लेजेंडरी जर्नीज, उसका स्पिन ऑफ सीना, वॉरियर प्रिंसेस, और दोनों में ही टेड रेमी और ब्रूस कैम्बेल भी नजर आए। साथ में अमेरिकन गॉथिक, मैंटिस, और फिर इविल डेड फ्रेंचाइज को रिवाइव करती ऐश वर्सेस इविल डेड, जो कि आर्मी ऑफ डार्कनेस के बाद बेस्ड है। रेमी ने इसका पहला एपिसोड भी डायरेक्ट किया, और इसमें हम ऐश को भी दोबारा देख पाए। इसके 3 सीजन्स हैं, लेकिन अब ये सीरीज कैंसिल हो चुकी। बीच में एक रूमर ये भी आया था कि रेमी इविल डेड 4 बना रहे हैं, जिसे वो खुद डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये कभी हुआ नहीं। अब इस पूरे करियर के बीच में रेमी ने एक्टिंग भी की। वो नजर आए मैनियक कॉप 2, इंट्रूडर, मिलर्स क्रॉसिंग, इनोसेंट ब्लड, इंडियन समर, बॉडी बैग्स, द फ्लिंटस्टोन, द स्टैंड, द शाइनिंग मिनी सीरीज जैसी कई सारी मूवीज में। इस करियर में रेमी ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते। रेमी द हॉबिट के ऊपर मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें चांस मिला नहीं। ऐसे उनके ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी नहीं बने, जैसे कि थॉर। डार्कमैन के बाद रेमी ने मार्वल कॉमिक्स और स्टैनली के साथ मिलकर थॉर फिल्म का एक कॉन्सेप्ट रेडी किया था, लेकिन स्टूडियो उसे समझ नहीं पाया, इसलिए मूवी बनी नहीं। जैक फ्रॉस्ट मूवी भी रेमी ही बना रहे थे, लेकिन जॉर्ज क्लूनी के बाहर जाते ही रेमी ने भी फिल्म छोड़ दी। ऐसी एक और कॉमिक बुक मूवी द वी फ्री मैन, जो कभी बनी नहीं। इनमें ही आती है स्पाइडरमैन 4, जिसमें ब्रूस कैम्बेल कैमियो करते हैं एज मिस्टीरियो। फिर जैक रायन फिल्म सीरीज, साथ ही वॉरक्राफ्ट गेम पर एक मूवी, अ प्रॉफिट का रीमेक, वार्नर ब्रोस की वर्ल्ड वॉर 3, बर्म्यूडा ट्रायंगल पर एक फिल्म, द किंग किलर क्रॉनिकल, और ऐसी और भी मूवीज। प्रोड्यूसर के तौर पर उन्हें द शैडो भी मिल गई थी, जिसे वो कभी बनाना चाहते थे, लेकिन अब नहीं। प्रोड्यूसर के तौर पर तो रेमी ने और भी ज्यादा प्रोजेक्ट छोड़े, जैसे कि 2013 वाली इविल डेड का सीक्वल और द लास्ट ऑफ अस गेम पर मूवी। इस प्रोफेशनल लाइफ के बीच रेमी ने शादी की थी एक्टर लॉर्नी ग्रीन की बेटी जिलियन ग्रीन से। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 स्पाइडरमैन 3 और ड्रैग मी टू हेल में नजर आए थे एज एक्स्ट्रास। रेमी की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस फील्ड में आते ही रेमी ने पंगा ले लिया था यहाँ के दिग्गज वेस क्रेवन से। इनके 20 सालों तक एक हेल्दी फाइट चली थी, वो भी मूवीज के जरिए। ऐसा कुछ आपने पहले शायद ही कभी सुना या देखा हो। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसे देखकर आपको काफी मजा आएगा। लेकिन पहले वीडियो आएगी वेस क्रेवन पर, ताकि आपको पता चले कि वेस क्रेवन का नाम मास्टर ऑफ हॉरर क्यों पड़ा। इसके बाद हम देखेंगे इनकी फाइट। खैर इतने लंबे करियर और इतना ज्यादा इफेक्टिव काम करने के बाद भी सैम रेमी अब भी एक्टिव हैं, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही काम करते रहें, क्योंकि उनका काम देखकर हमें वही यंग लड़का याद आता है जिसने एक टाइम पर सबको हिला डाला था। और आज भी कॉपी तो कई करते हैं, लेकिन रेमी का स्टाइल आज भी एकदम अलग है। आई होप जल्दी हम एक क्लासिक रेमी हॉरर मूवी देखेंगे और याद करेंगे उनकी शुरुआत। There's no greater thrill in the world to watch him scream. You just kind of giggle in the background. It's
It's great. तो ये थी एक और लेजेंड के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और अपनी फेवरेट सैम रेमी मूवी कमेंट्स जरूर करना, या फिर आप ये बता सकते हो कि आपने सैम रेमी की पहली मूवी कौन सी देखी थी। जितनी जल्दी इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स पूरे होंगे उतनी जल्दी वेस क्रेवन की वीडियो आएगी, फिर उतनी ही जल्दी फाइट वाली। तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।